तो हमारे चैनल के कम्युनिटी पेज पे कल मैंने एक पोस्ट डाला था, वीडियो ऑन डिमांड करके, स्पेशली फॉर आवर सब्सक्राइबर्स। तो बहुत सारे बच्चों का इस पर रिस्पॉन्स आया और सारे बच्चों ने अपना पेन एरियाज बताया, जिस जिस टॉपिक से उनको प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स उसमें आए, बट अभी मेरा भी लिमिटेशन है, मैं सिंगल पर्सन काम करता हूँ, तो एक टाइम में मैं एक ही वीडियो रिलीज़ कर सकता हूँ। तो ये जो प्रोसेस है ये हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, है ना। और हम लोग बार बार फीडबैक लेंगे अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे, और स्पेशली ये बेनिफिट मैं सब्सक्राइबर्स को दूंगा। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स है, करंट सब्सक्राइबर्स है, उनको जो भी पेन एरिया है उनके बेसिस पे हम लोग ये वीडियो सीरीज हम लोग चालू करेंगे। और इसमें जिसका रिस्पांस, जिस पर्टिकुलर टॉपिक का रिस्पांस ज़्यादा आएगा, है ना, जो भी मेजर पेन एरियाज होगा, हम लोग पहले उस पर फोकस करेंगे। जैसा कि अगर इस पोस्ट की अगर हम लोग बात करें, तो इस पोस्ट में मैंने देखा जो मेन जो बच्चों को प्रॉब्लम होता है, एक डर होता है, वो थर्मो का जो पिस्टन वाला प्रॉब्लम है, उसमें सारे बच्चे फंसते हैं। वो एक मेजर पेन एरिया है। तो कुछ बच्चों का, जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले रखा है, जैसे थर्मो का पिस्टन स्प्रिंग वाला प्रॉब्लम, एक जो पिस्टन वाला प्रॉब्लम है, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम है थर्मो का, जो थर्मोडायनेमिक्स से। सर थर्मोडायनेमिक्स में मूवेबल बाउंड्री इनसाइड क्लोज कंटेनर का वेरिएशन समझा दीजिए। 2021 लगातार ये क्वेश्चन। तो बच्चों का जो मेनली जो एरिया मुझे दिखा कंसर्न, वो इस पे दिखा। तो ये हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एक ये रहेगा। अच्छा, दूसरी एक बच्ची है सोनाली शाह करके, उसने बहुत सारे इस पे कमेंट्स लिखे हैं। तो उनको रिक्वायरमेंट है एक्सेप्ट एचसीवी, इरोडोव एंड एनसीईआरटी, तो जेई एडवांस के लिए। बट मैं बता देना चाहता हूँ, जो कोई भी हो, ये एचसीवी, इरोडोव, एनसीईआरटी, मैं यही तीनों स्टैंडर्ड बुक फॉलो रिकमेंड करता हूँ, है ना। यही तीनों बुक रिकमेंड करता हूँ अगर जेई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो। अगर तुमने ढंग से एनसीईआरटी, इरोडोव और एचसीवी लगा रखा है, तो जेई एडवांस में कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है, किसी भी तरह का क्वेश्चन फंसेगा नहीं। ठीक है, तो इसको बहुत ऑनेस्टली इसको फॉलो करो, इन तीनों स्टैंडर्ड बुक, इस तीनों रिकमेंडेड बुक को फॉलो करो, है ना। तो चलो हम लोग चलते हैं। ये जो हमारा आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का पिस्टन वाला प्रॉब्लम लेंगे, इसमें हम लोग कुछ जेई एडवांस के प्रॉब्लम लेंगे, कुछ इरोडोव के क्वेश्चन इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे, और मेन हमारा ये रहेगा कि हम लोग किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। अभी देखो जैसे क्या होता है, ये जो पिस्टन वाला प्रॉब्लम रहता है, बाकी थर्मोडायनेमिक्स जो प्रॉब्लम होते हैं और पिस्टन वाले में क्यों डिफरेंस आता है, क्यों बच्चे इसमें फंसते हैं, या फिर क्यों बच्चों का मेन कंसर्न या फिर पेन एरिया ये वाला रहता है। प्रॉब्लम ये है कि पिस्टन वाले प्रॉब्लम में ये समझ में नहीं आता है कि प्रोसेस कौन सा चल रहा है, इसमें प्रोसेस कौन सा है। एक बार प्रोसेस पता है तो तुमको एक बार बता दिया जाए कि दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि तुमको क्या इसमें फॉर्मूले लगाने हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगाने हैं। एक बार तुमको समझ में आ गया दिस इज आइसोथर्मल, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। आइसोकोरिक बता दिया। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इसमें तुमको समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा प्रोसेस चल रहा है। तो हर एक लाइन जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का जो अप्रोच करने का तरीका है वो हम लोग इसमें सीखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करना तो ठीक है, दैट इज सेकेंडरी, बट प्रॉब्लम को अप्रोच किस तरह से करना है ये हमारा मेन कंसर्न रहेगा। देखो यहाँ पर बच्चे ने भी लिखा है जो सर थर्मोडायनेमिक्स में मूवेबल बाउंड्री इनसाइड कंटेनर का वेरिएशन समझा दीजिए। लगातार क्या समझ में नहीं आता है, कब प्रेशर कांस्टेंट है, कब एडियाबेटिक प्रोसेस है, कब आइसोबेरिक प्रोसेस है। तो यही प्रॉब्लम है, मेन जो प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग आज दूर करेंगे और पिस्टन वाला प्रॉब्लम हम लोग का डर खत्म कर देंगे। और 2022 में अगर पिस्टन वाला प्रॉब्लम आता है तो तुम लोग उसको फटाफट से कर लेके जाओगे, है ना। चलो हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये जेई एडवांस 2021 अभी रिसेंट जो हमारा लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, उसको हम लोग देखते हैं। अप्रोच कैसे करना है वो समझना है ना। तो यहाँ पर देखो लाइंस जो लिखी गई हैं, हर एक लाइन को बहुत ध्यान से समझो। अ थर्मली इंसुलेटिंग सिलेंडर, तो एक थर्मली इंसुलेटिंग सिलेंडर है। थर्मली इंसुलेटिंग मतलब वहां से हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एज थर्मली इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शनलेस मूवेबल पार्टीशन इन द मिडिल। तो यहां हम लोग देख सकते हैं इस तरह का हमारे पास में क्या है, एक सिलेंडर है, थर्मली इंसुलेटिंग सिलेंडर है। मतलब यहां से हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना। यहां से बाहर से सराउंडिंग से ये जो बाउंड्री मैंने बनाया, इस बाउंड्री में कहीं भी बाहर से सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये है ना। यहां से हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, मतलब क्यू इधर से जीरो है। अब बाहर से ये वाला हीटर दे रहा है वो बात की बात है, हम लोग देखेंगे। और इसके बीच जो पार्टीशन बनाया हुआ है ना, ये जो पार्टीशन है ये एक मूवेबल पिस्टन है ना। मूवेबल पार्टीशन इन द मिडल। तो ये एक मूवेबल इस तरह का पार्टीशन बनाया हुआ, ये मूव कर सकता है ना। दिस इज फ्री टू मूव एज शोन इन द फिगर बिलो। तो यहां से अभी इतनी चीज हमें समझ में आ गई कि यहाँ जो ये जो मूवेबल ये जो बनाया हुआ है मेरे पास में बाउंड्री, मूवेबल बाउंड्री है, इसके थ्रू भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा। यहां पर भी बोला गया है
इंसुलेटिंग, थर्मली इंसुलेटिंग, मतलब यहां से इसके बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगा, यहां पर कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो इस तरह का प्रोसेस है हमारे पास में। तो कहां से जो रेड लाइन मैंने लगा दिया ना, वहां पे अभी कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ऑन ईच साइड ऑफ द पार्टीशन देयर इज 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो यहां पर भी n इक्वल्स टू 1 है, यहां पर भी 1 मोल ऑफ गैस है। अब इस तरह से बक्से में बंद किया हुआ है ना, बाउंड्री में बंद किया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो अब यहां कहीं एक्सचेंज होने वाले नहीं है ना। नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट फिक्स रहने वाले, इधर भी 1, बाउंड्री के इधर 1, बाउंड्री के इधर 1, विथ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट Cv इक्वल्स टू 2R है। तो यहां से एक हमें समझ में आ जाता है, जो ये इंफॉर्मेशन दी हुई ना Cv इक्वल्स टू 2R, तो Cv इक्वल्स टू 2R है, दैट मीन्स हमें पता है कि Cp इज Cv प्लस R दैट इज 3R, और गामा हमें यहां से पता चल गया, गामा विल बी Cp बाई Cv दैट इज 3/2। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से हमने इतनी इंफॉर्मेशन निकाल ली। हियर R इज द गैस कांस्टेंट जो भी है। इनिशियली ईच साइड ऑफ द वॉल्यूम इज V0 एंड टेम्परेचर इज T0, तो यहाँ V0 और टेम्परेचर T0 दोनों साइड में, दोनों बक्से साइड में। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग 1 बोल देते हैं और इसको हम लोग 2 बोल देते हैं, इस कंपार्टमेंट को। द लेफ्ट साइड हैज द इलेक्ट्रिक हीटर विच इज टर्न्ड ऑन एट वेरी लो पावर टू ट्रांसफर हीट Q टू द गैस टू द लेफ्ट साइड। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, लेफ्ट साइड हैज एन इलेक्ट्रिक हीटर विच इज टर्न्ड ऑन एट वेरी लो पावर, बहुत कम पावर ये दे रहा है। ये इसका जो Q है ना, ये जो Q डिलीवर कर रहा है, कुछ Q डिलीवर कर रहा होगा, वो बहुत कम Q डिलीवर कर रहा है। यहां से जो Q डिलीवर कर रहा है, ये हीटर है ना, हीटर यहां पर लगा हुआ है, ये Q दे रहा है इस सिस्टम को, कंपार्टमेंट 2 को हीट दे रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे दे रहा है। धीरे धीरे देने का क्या मतलब हुआ, ये जो मूवेबल हमारे पास में पार्टीशन है, मूवेबल ये वाला है ना, ये बहुत धीरे धीरे मूव करेगा, है ना, आराम से मूव करेगा, सच दैट वो हर एक टाइम पे, हर एक इंटरवल में वो इक्विलिब्रियम में होगा। किसी भी समय में पूछूं तो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में मूव करेगा। और इस तरह की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, अगर तुमने पढ़ रखा है, इसको हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल रहे हैं यहां से, है ना। एज अ रिजल्ट पार्टीशन मूव स्लोली टुवर्ड्स द राइट, रिड्यूसिंग द राइट साइड वॉल्यूम टू बी V0। अब ये कैसा हुआ, ये धीरे धीरे ये गर्म हुआ, तो यहां पर जो भी इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, तो उससे क्या हुआ, ये वाला जो इधर वाले जो गैस पार्टिकल्स है, जो भी गैस है, उसने इसको इधर ढकेलना शुरू किया, ढकेल के उधर उसको V0 में चिपका दिया। ये आगे की तरफ मूव करके ये उसको ये पार्टीशन यहाँ मूव कर गया, है ना, यहाँ मूव कर गया, और ये बस V0/2 बचा, ये पार्टीशन यहाँ पर मूव कर गया, आगे मूव कर गया। कॉन्सिक्वेंटली द गैस टेम्परेचर ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड टू बी, अब इनका टेम्परेचर चेंज होगा, है ना, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज होगा, TL और TR। लेफ्ट साइड का जो टेम्परेचर है वो TL हो जाएगा और TR रेस्पेक्टिवली। फाइनली इग्नोर द चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर, हीटर एंड द पार्टीशन, द वैल्यू ऑफ TR/T0। अब यहां से देखो, कुछ ऐसा सिचुएशन हमारे पास में था, ये इनिशियल ऐसा सिचुएशन था, ऐसा मैं बना देता हूं, और ये फाइनल सिचुएशन है। रिकैप, यहां पर टेम्परेचर था T0, वॉल्यूम था V0, यहां पर टेम्परेचर था T0, वॉल्यूम था V0, n इक्वल्स टू 1 था, यहां पे n इक्वल्स टू 1 था। अब हमने कुछ हीट दिया, अब यहां पर से क्या हो गया, ये फाइनली इसका जो वॉल्यूम है वो V/2 हो गया, है ना, और टेम्परेचर हमें नहीं पता है, इसका राइट साइड का टेम्परेचर फाइनल TR है और लेफ्ट साइड का टेम्परेचर फाइनल TL है ना। स्टार्टिंग में कितना था, T0 और V0, और n इक्वल्स टू 1 इधर, है ना। तो ये फाइनल टेम्परेचर का ही बेसिकली हमें पूछा गया है, TR/T0 की वैल्यू क्या होगी, TR/T0। तो हमें निकालना है क्या, TR/T0। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर जो बाउंड्री है, एक बार मैं यहां से इसको डिलीट करता हूं। अगर हम लोग कंपार्टमेंट 2 की बात करें, है ना, चलो मैं दिखाता हूं इसको, ये वाला कंपार्टमेंट 2 है ना, इसको राइट साइड, लेफ्ट राइट साइड बोल दो, चलो। जो राइट साइड वाला कंपार्टमेंट है, ये हर तरफ से थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब ये देखो, ये वाली बाउंड्री भी थर्मली इंसुलेटेड है, ये वाली बाउंड्री भी थर्मली इंसुलेटेड है, ये वाली बाउंड्री भी थर्मली, मतलब ये पूरी तरह से थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब यहां से कहीं से भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक मैं किसके लिए बोल सकता हूं, सिर्फ वो राइट साइड के लिए बोल सकता हूं, जो राइट कंपार्टमेंट है ना, उसके लिए मैं बोल सकता हूं कि द प्रोसेस विल बी एडियाबैटिक।
राइट कंपार्टमेंट के लिए हम लोग प्रोसेस को एडियाबेटिक बोल सकते हैं। मतलब इधर वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, ये वाला यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है। तो सारी चीज़ों से हमें समझ में आनी चाहिए धीरे धीरे, है ना। तो राइट कंपार्टमेंट में एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस पे हम लोग को पता है कि पीवी रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट, है ना, ये हम लोग लिखते हैं। या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको टीवी रेज टू पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। दोनों ही तरह से लिख सकते हैं, पीवी बराबर एनआरटी से यूज करते हुए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल लगाएंगे राइट कंपार्टमेंट में एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इनिशियली क्या था इसके पास, हम लोग लिखेंगे टी नॉट वी नॉट रेज टू पावर गामा। गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू हमने निकाल रखा है 3/2। तो 3/2 - 1, 3/2 - 1 दैट इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर, यहाँ का टीआर हमने मान रखा है, टीआर, और वॉल्यूम हमने V0/2 हमारा हो चुका है, और रेज टू पावर गामा -1। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं टी नॉट वी नॉट रेज टू पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू टीआर V0/2 रेज टू पावर 1/2। तो यहां से V0 और ये V0 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें निकालना था TR/T0 ना, TR/T0 करेक्ट। तो TR/T0 की वैल्यू यहां से हो जाएगी √2। तो बहुत आराम से हम लोगों ने देखो यहाँ पर निकाल दिया। फाइनल जो सिचुएशन हमारे पास में है, TR/T0 की वैल्यू √2। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 8। ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में बाकी सब कुछ सेम है, बस यहां पर जो लाइन लिखी हुई है, द गैस इतना रेस्पेक्टिवली इग्नोर द चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर, हीटर एंड द पार्टीशन, द वैल्यू ऑफ Q/R/T0। बस यहां पर हमें वैल्यू ऑफ Q/R/T0। तो हमें पता चल गया कि इधर वाला जो प्रोसेस है दैट इज एडियाबेटिक, है ना, और इधर वाला प्रोसेस नहीं मालूम है हमें कौन सा प्रोसेस नहीं मालूम है। लेकिन यहां से जो ये जो पार्ट है ना, ये इसको हीट दे रहा है ना, ये हीट दे रहा है, बहुत स्लोली इसको हीट दे रहा है, और ये स्लोली इधर इस तरह से इस तरफ मूव कर रहा है ना। वो V0/2 में V0 तक इसको स्लोली जा रहा है, इक्विलिब्रियम में जा रहा है ना। ये वाला जो यहाँ जो पार्टीशन है वो इक्विलिब्रियम में उस तरफ मूव कर रहा है, धीरे 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 मूव कर रहा है। और इधर का प्रोसेस हमें नहीं मालूम है, लेकिन अभी जो मालूम है, इनिशियल जो कंडीशन थी वो हम लोग एक बार लिख लेते हैं। हमें बेसिकली बताना है क्या यहाँ पर, ये जो Q/R/T0 की वैल्यू हमें बतानी है ना। पहले हम लोग निकालेंगे कि Q, ये जो Q है ये कितना इसको मिला है, Q/R/T0 निकालना है। तो इनिशियल और फाइनल में एक बार सिचुएशन बना लेता हूँ कि क्या क्या सिचुएशन थी हमारे पास में। तो यहाँ पर T0 V0 और n = 1 था, यहाँ पर भी T0 V0 n = 1 था, है ना। फाइनली इसके पास इधर इसके पास जो टेम्परेचर है वो हमें नहीं मालूम, राइट साइड को टेम्परेचर TR बोला गया है, और जो इधर वाला जो टेम्परेचर है दैट इज TL, लेफ्ट साइड वाला, है ना। वॉल्यूम में V0/2 अगर होता है तो ऑब्वियसली इधर 3V0/2 हो जाएगा, है ना। V0/2 से कम हुआ तो इधर वाला राइट साइड वाला, लेफ्ट और राइट, अच्छा ये राइट, लेफ्ट राइट उल्टा हो गया क्या, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट है, सॉरी। तो लेफ्ट साइड वाला जो फाइनल वॉल्यूम है दैट इज 3V0/2, क्योंकि इधर वाला राइट साइड वाला V0/2 से कम हुआ है। तो ये फाइनल और इनिशियल फाइनल सिचुएशन है, और हमने TR = √2 टाइम्स ऑफ T0 ये भी निकाल रखा है। ठीक है, ये हमारे पास में कंडीशन है। अब जरा ध्यान से सोचो, ये वाला जो प्रोसेस है, राइट साइड वाला जो प्रोसेस है वो तो हमने एडियाबेटिक बोल दिया, लेफ्ट साइड वाला हमें प्रोसेस ही नहीं पता है कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है ना। तो क्या किया जाए, तो हमें बेसिकली एक चीज देखो, इस पूरे सिस्टम को देखो, इस पूरे सिस्टम को अगर देखो तो इस सिस्टम को मैं एक बार यहां से अगर हटाऊं तो इस सिस्टम को अगर हम लोग ध्यान से देखें, इस सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में अगर हम लोग ऐसा लगाएं, जो हम लोग के पास लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, dq = dw + du, ये जो फॉर्मूला है ना, ये तो बेसिक्स है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम लोग जाएं तो इस सिस्टम में जो नेट हीट सप्लाइड है वो ये वाला Q दिया हुआ है, ये वाला Q हीट नेट सप्लाइड है ना। अब नेट वर्क डन इस सिस्टम में कितना हुआ, इधर वाला गैस अगर वर्क डन बाई लेफ्ट साइड हम लोग बोले तो वर्क डन बाई लेफ्ट साइड दैट इज प्लस, ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन बाई लेफ्ट साइड प्लस वर्क डन बाई राइट साइड, लेफ्ट कंपार्टमेंट प्लस वर्क डन बाई राइट कंपार्टमेंट दैट इज इक्वल टू 0। नेट वर्क डन पूरे दोनों कंपार्टमेंट को अगर मैं अपना सिस्टम मानूं तो इस सिस्टम पे कोई भी एक्स्ट्रा हमारा वर्क डन नहीं हुआ है ना, वर्क डन हमारे सिस्टम पे नहीं हुआ है। तो नेट वर्क डन हमारे पास इन द सिस्टम इज 0। तो हम लोग जो लिख रहे हैं कि du = dq + dw,
है ना। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो टर्म है ये तो जीरो है ना। सॉरी, ये ऐसा नहीं, हम लोग बोल रहे हैं कि डी क्यू दैट इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना। तो डी डब्ल्यू तो जीरो है यहाँ पर। तो जो भी मैंने इसको हीट दिया इस सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को, दोनों कंपार्टमेंट मिला के, वो इनकी इंटरनल एनर्जी में चली गई, है ना, इंटरनल एनर्जी में चली गई। तो हीट टोटल हमने दिया है Q, दैट इज इक्वल टू, ये इंटरनल एनर्जी इसकी कितनी होगी, जो पहली की होगी, पहले कंपार्टमेंट, चलो इसको हम लोग राइट साइड बोल दे, लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, चलो इसको लेफ्ट साइड बोल दे, प्लस इसको राइट वाला कंपार्टमेंट में इतनी इसकी इंटरनल एनर्जी में गई होगी, है ना। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन सी वी इंटू डेल्टा टी, प्लस इसका राइट साइड में भी हम लोग वही लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी, और ये हम लोग लिखेंगे फॉर ये लेफ्ट साइड के लिए और ये राइट साइड के लिए। अब लेफ्ट साइड का जो फाइनल टेम्परेचर, राइट साइड का टेम्परेचर तो हमें पता है, डेल्टा टी हमें पता है क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर पता है। लेफ्ट साइड का, राइट साइड का पता है, लेफ्ट साइड का जो इनिशियल टेम्परेचर वो पता है, टी एल हमें नहीं पता है ना, टी एल हमें नहीं पता है। तो टी एल कैसे निकालें, देखो ये जो जा रही है, ये जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन है या जो भी तुम्हारा ये बाउंड्री है या फिर जो भी पार्टीशन है, ये मूवेबल पार्टीशन है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है। इक्विलिब्रियम में आ रहा है बोलने का मतलब है इस पार्टीशन पे नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा, है ना, इक्विलिब्रियम में आगे रुक गया ये, है ना। इक्विलिब्रियम में ऐसे भी किसी भी टाइम पे ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इक्विलिब्रियम में ही है। दैट मीन्स इधर जितना फोर्स लग रहा होगा इधर भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा इस पे, है ना, दोनों तरफ सेम फोर्स लग रहा होगा। फोर्स कौन लगाएगा, प्रेशर। तो इधर का कुछ प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ राइट साइड इनटू इसका जो क्रॉस, इसका जो एरिया होगा, और इधर वाला जो लेफ्ट साइड वाला जो इस पे फोर्स लगाएगा वो इनटू प्रेशर लेफ्ट साइड इनटू एरिया, इतना फोर्स लगाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ना, प्रेशर एट लेफ्ट, जो लेफ्ट कंपार्टमेंट और प्रेशर राइट कंपार्टमेंट में दोनों प्रेशर सेम होगा, है ना। प्रेशर अगर सेम है तो हम लोग लगा दो जो गैस में हम लोग आइडियल गैस में जो लगाते हैं प्रेशर वाला कंडीशन, तो हम लोग प्रेशर क्या लिख सकते हैं, एनआरटी अपॉन वी, एनआरटी अपॉन वी। तो ये लेफ्ट साइड के लिए हम लोग लिख देते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू, क्योंकि एन नंबर दोनों नंबर ऑफ मोल्स दोनों के लिए सेम है, एनआरटी आर फाइनली हम लोग जो लिख रहे हैं, तो वी राइट साइड। तो ये वाला प्रेशर इक्वेशन हम दोनों का प्रेशर हमने बराबर कर दिया, है ना, बराबर कर दिया। इससे मुझे टीएल मिलेगा क्योंकि टीआर मुझे पता है, वीएल वीआर भी मुझे पता है। तो यहां से हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूं यहाँ पे। तो एन दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। टीएल, टी लेफ्ट साइड हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू वी लेफ्ट साइड इंटू टी राइट साइड डिवाइडेड बाई वी आर। ये कब है, ये फाइनल वाला में हम लगा रहे हैं, ये जो है ना फाइनल कंडीशन है ना, इस जगह पे हम लोग फाइनली ये चीज लगा रहे हैं, फाइनली वो बैलेंस्ड है इक्विलिब्रियम में। तो यहां से हम लोग फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं, वी एल कितना है, 3v0/2 है, इंटू टी आर कितना है, √2T0 है, और वी आर कितना है, v0/2 है, v0/2। तो यहाँ v0/2, ये v0/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बेसिकली 3√2T0 हो जाएगा, है ना, 3√2T0। तो यहाँ से ये मेरे पास में एक चीज तो आ गया, चलो इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। अब कुछ नहीं, बस सॉल्व करना है हमें। ये जो Q है, Q दैट इज इक्वल टू एन सी वी, एन तो दोनों के लिए 1 है, तो एन को मैं यहाँ से हटा भी देता हूँ, ठीक है। सी वी दोनों के लिए 2R दिया हुआ है शायद, है ना, CV की वैल्यू 2R दी हुई है, CV की वैल्यू 2R दी हुई है, CV कॉमन निकाल देता हूँ, ठीक है, दोनों से CV मैंने कॉमन निकाल दिया। अब डेल्टा टी लेफ्ट के लिए, तो फाइनल टेम्परेचर कितना है, 3√2T0 लेफ्ट साइड के लिए, लेफ्ट कंपार्टमेंट, माइनस इनिशियल टेम्परेचर T0, प्लस राइट साइड के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, राइट साइड के लिए जो जो फाइनल टेम्परेचर है वो √2T0 है, और इनिशियल टेम्परेचर है T0 है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे तो 2R निकलेगा, और ये 4√2T0 माइनस 2T0 आ जाएगा। T0 भी बाहर निकाल दो, T0 भी यहाँ से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो 2R T0 है, 2R T0 है। और इसको -2 को मैं थोड़ा सा अंदर ऐसे लिख लेता हूँ, इसमें से 2 भी कॉमन निकाल दो, तो ये बन जाएगा 4R T0, अंदर बच जाएगा 2√2 माइनस 1। और Q अपॉन आर T0 हमें पूछा है ना, Q अपॉन आर T0, तो ये R T0 वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर वाला टर्म बचेगा 4 इंटू 2√2 माइनस 1। तो जो ऑप्शन मैच कर रहा है देखो, 4 इंटू 2√2 माइनस 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जे एडवांस 2014 में।
क्वेश्चंस की लाइन को बहुत ध्यान से समझना, तो हमें प्रोसेस के बारे में कुछ कुछ आइडिया लगता जाएगा, है ना। क्वेश्चन में बोला गया है इन द फिगर अ कंटेनर इज शोन टू हैव अ मूवेबल पिस्टन ऑन टॉप। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं एक पिस्टन है, यहां पर से ये वाला जो पिस्टन है ये एक मूवेबल पिस्टन है, ये मूव कर सकता है ना, विदाउट फ्रिक्शन, मतलब यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस पिस्टन को मूव करने के लिए कोई फ्रिक्शन फोर्स इसमें नहीं लग रहा है जब ये मूव कर रहा होगा ये पिस्टन। तो पहला इंफॉर्मेशन है द कंटेनर एंड द पिस्टन आर ऑल मेड अप ऑफ परफेक्टली इंसुलेटेड मटेरियल, परफेक्टली इंसुलेटेड मटेरियल अलाउिंग नो हीट ट्रांसफर बिटवीन आउटसाइड एंड आउट इनसाइड ऑफ द कंटेनर। मतलब यहां जो मैं रेड लाइन से जो बाउंड्री बना रहा हूं ना, इस बाउंड्री के अंदर और बाहर कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है ना, मतलब इसमें से भी कोई हीट यहां से अंदर नहीं, बाहर अंदर बाहर कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना। तो ये एक परफेक्ट हमारे पास में बाउंड्री बन गई, इंसुलेटेड बाउंड्री बन गई। ठीक है, आगे लाइन पढ़ते हैं। द कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स बाय अ रिजिड पार्टीशन मेड ऑफ अ थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल, थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल। तो यहां पर एक पार्टीशन हम लोग देख सकते हैं जो डॉटेड व्हाइट लाइन से मैंने बनाया है, और इस पार्टीशन के थ्रू हीट एक्सचेंज हो सकता है, हीट एक्सचेंज, यहां पर हीट एक्सचेंज हो सकता है। और इसमें एक बहुत छोटी सी लाइन लिखी हुई है बट इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, अलाउज स्लो ट्रांसफर ऑफ हीट, स्लो ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना। तो इन तरह की चीजों को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। स्लो ट्रांसफर, स्लो प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, है ना। तो इस तरह की चीजों को पकड़ना जरूरी है। अभी इससे ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रोल प्ले करेगा इस क्वेश्चन के प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है वो डिफाइन करने के लिए। ठीक है, बाहर की सारी बाउंड्री है दैट इज परफेक्टली इंसुलेटेड, कोई हीट एक्सचेंज नहीं, बट यहां से हीट एक्सचेंज हो सकता है, इस जगह से, इस बाउंड्री से, ये वाली बाउंड्री से हीट एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन यहां से जो हीट होगा ना बहुत स्लोली ट्रांसफर होगा, बहुत स्लोली ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो जरा इस पिस्टन को देखो, ये वाला जो पिस्टन है ऊपर, जो ये वाला जो पिस्टन रखा हुआ है ना, इस पिस्टन को अगर मैं बनाऊं थोड़ा सा इस तरह से मैग्नीफाई करके, तो पिस्टन के बाहर जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो एक पिस्टन पे फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा होगा P0 इंटू ए, है ना। अंदर यहां पर कुछ प्रेशर होगी गैस की, वो एक फोर्स लगा रही होगी इस पे P इंटू ए, है ना। और ये पिस्टन का खुद का वेट होगा जिसकी वजह से mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, अब इतने फोर्स अगर ये पिस्टन है मेरे पास में, अब इतने फोर्स अगर पिस्टन पे लग रहे हैं, है ना, तो पिस्टन अगर उस कहीं पे रुका हुआ है, किसी जगह पे पिस्टन रुका हुआ है, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि P0 A प्लस mg PA को बैलेंस कर रहा है, P इंटू A इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। सिंपल फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। अब यहां से, इस जगह से, ये जो बाउंड्री है, यहां से जो हीट एक्सचेंज हो रही है, इस बाउंड्री पे अगर हीट एक्सचेंज हो रही है, बहुत स्लोली हीट एक्सचेंज हो रही है, तो ऊपर वाला जो ये पिस्टन है ना, ये पिस्टन भी बहुत स्लोली मूव करेगा, बहुत, है ना। हम लोग बोल सकते हैं इसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा ये, इसका जो मूव करना होगा, क्योंकि अंदर जो भी गैस के अंदर चल रहा होगा कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट पे, इसको अगर मैं कंपार्टमेंट नंबर 1 बोल दूं, इसको कंपार्टमेंट नंबर मैं अगर 2 बोल दूं, तो 1 के अंदर जो भी प्रोसेस होगा, क्योंकि स्लो ट्रांसफर ऑफ हीट है ना, 2 से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा समझो, सपोज अगर 2 से 1 में बहुत आराम से, बहुत तेजी से अगर क्यू हम लोगों ने बहुत एक बार फास्ट हमने क्यू फ्लो करा दिया, है ना, बहुत फास्ट हीट ट्रांसफर हुआ, तो बहुत ज्यादा फास्ट हो सकता, बहुत ज्यादा, अगर मैं ऐसा एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चल रहा हूं, बहुत ज्यादा हुआ तो ना, तो ये अंदर इतना ज्यादा फास्ट प्रोसेस होगा कि इसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये जो पिस्टन है ना वो बाहर खुल के, बाहर बहुत ज्यादा, ठीक है, आर पार हो जाएगा वो पिस्टन। लेकिन यहां पर बहुत धीरे धीरे बिल्कुल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, धीरे धीरे हीट एक्सचेंज हो रहा है, बहुत स्लोली। दैट मीन्स ये वाला जो ऊपर वाला जो पिस्टन है ना, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, हमेशा ऊपर, मतलब ऊपर वाला जो फोर्स लग रहा है और ये वाला जो फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर होंगे, वो बहुत स्लोली मूव करेगा। ऐसा तुम लोग बहुत बार ऐसी कंडीशन हम लोग लेते भी है, जब हम लोग पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, जब हम लोग बोलते हैं ना कि फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आते हैं बहुत स्लोली, तो वैसे ही ये बहुत स्लोली ये पिस्टन मूव करेगा ऊपर, बहुत स्लोली, सच दैट ये जो पिस्टन है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब ये पिस्टन अगर इक्विलिब्रियम में है, तो एक बात बताओ मुझे, तो एक चीज जरा ध्यान से देखो, हम लोग बोल रहे हैं यहां पे P0 इंटू ए, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि P0 कांस्टेंट है, और mg ये टर्म भी कांस्टेंट है,
mg भी कांस्टेंट है, पी नॉट इंटू ए भी कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये जो p है, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट है ना, तो ये जो p है ये कांस्टेंट होगा किसी भी टाइम पे, है ना, ये जो p है दैट विल बी कांस्टेंट, है ना। और अगर p कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं जो वन वाला जो कंपार्टमेंट है, वन वाला जो कंपार्टमेंट है इसके अंदर का जो प्रोसेस होगा दैट इज आइसोबेरिक, प्रेशर इज कांस्टेंट ना, तो प्रोसेस कैसा होगा, आइसोबेरिक प्रोसेस होगा, है ना, ये प्रोसेस आइसोबेरिक प्रोसेस होगा। तो वन वाले कंपार्टमेंट का जो प्रोसेस है ये हमने आइडेंटिफाई किया, दैट इज आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द लोअर कंपार्टमेंट ऑफ द कंटेनर इज फिल्ड विथ 2 मोल्स। ठीक है, यहां पर जो जो बोला गया लोअर कंपार्टमेंट को, कंपार्टमेंट नंबर 2 में n = 2 है, मोनो एटॉमिक है, टेम्परेचर उसका इनिशियल 700 केल्विन है ना। ऊपर वाले का n = 2 है, डायटोमिक है और टेम्परेचर 400 केल्विन है। तो ये सिचुएशन दी हुई है। हीट कैपेसिटी सबकी दी हुई है, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक हमें पता ही है। यहां से देखो, कंसीडर द पार्टीशन टू बी रिजिडली फिक्स्ड। ये जो पार्टीशन है ना ये रिजिडली फिक्स्ड है। रिजिडली फिक्स्ड होने का मतलब क्या, नीचे वाले का जो वॉल्यूम है, नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है यहां का जो वॉल्यूम है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो सेकंड नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब इसको हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस बोल सकते हैं, है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब बोला है व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अब इस तरह के सिस्टम को छोड़ दिया गया और इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा गैस का, वो हमें निकालना है। तो देखो हम इसको जो भी हमारे पास में दिया हुआ है वो उसको हमने इस तरह से नोट डाउन किया और हम लोग बोल रहे हैं कि ये वाला जो ऊपर वाला प्रोसेस है वो आइसोबेरिक प्रोसेस हम लोग बोल रहे हैं कंपार्टमेंट 1 में, है ना। और कंपार्टमेंट नंबर 2 जो नीचे इसके नीचे वाला कंपार्टमेंट है ये जो प्रोसेस है दैट इज आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तो ये चीज हमने देखा है। अब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो यहां पर क्योंकि ये वाला जो बाउंड्री है ना यहां से तो हीट एक्सचेंज हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, स्लोली हो रहा है। तो हीट एक्सचेंज होकर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब इधर का टेम्परेचर और इधर का टेम्परेचर दोनों बराबर हो जाएगा, है ना, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम में आने की कंडीशन तो हमने देख ली और प्रोसेस ऊपर वाला आइसोबेरिक है और नीचे वाला आइसोकोरिक है। अब इक्विलिब्रियम में आ तो जाएगा लेकिन हम लोग अब इसको टी जो फाइनल टेम्परेचर वो कैसे निकालेंगे। तो देखो हम जो बेसिक हमारे पास में इक्वेशन होती है थर्मोडायनेमिक्स में, डी क्यू दैट इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये जो प्रोसेस है इसमें पूरे के लिए इसको पूरे को अगर मैंने सिस्टम माना है, पूरे को सिस्टम माना है तो इसके थ्रू कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना, कोई भी इस बाउंड्री के थ्रू कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। मतलब अगर हम लोग बोले कि ये जो डी क्यू है ना, डी क्यू इज गोइंग टू बी 0, है ना, पूरे बॉन्ड पूरे कंपार्टमेंट 1 प्लस कंपार्टमेंट 2 के लिए, है ना। तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं, डी यू दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी डब्ल्यू, ये हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन। तो डी यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2 के लिए, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय द गैस, है ना, वर्क डन बाय द गैस इन कंपार्टमेंट। अब एक काम करो, कंपार्टमेंट 1 ऐसा लिख दो, कंपार्टमेंट 1 में वर्क डन बाय द गैस, कंपार्टमेंट 2 तो आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, तो उसमें जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो du1 हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी इसमें ले लो। और du2 हम लोग कैसे लिखेंगे, उसका भी NCV डेल्टा टी, है ना। और दिस इज फॉर डेल्टा टी फॉर कंपार्टमेंट 1, ऐसा लिख दो इसको कंपार्टमेंट 1 के लिए और ये कंपार्टमेंट 2 के लिए। और 1 का क्योंकि 2 में आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन 0 है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस, और 1 में कैसा प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस है, दैट इज आइसोबेरिक में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको PdV लिख सकते हैं, है ना, PdV। तो PdV को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अगर तुमने जो बेसिक हमारे पास में इक्वेशन है डिफरेंशियल फॉर्म में जो गैस लॉ है PV इक्वल्स टू NRT, PV इक्वल्स टू NRT, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको PdV प्लस VdP दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं NRDT, है ना। तो यहां से अगर प्रोसेस ये हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, प्रोसेस 1 के लिए लिख रहे हैं, तो प्रोसेस 1 में जो प्रोसेस है दैट इज आइसोबेरिक, तो डीपी तो 0 होगा आइसोबेरिक में, ये 0 हो जाएगा, तो PdV बेसिकली मेरे पास में NRDT के बराबर हो जाएगा, है ना। तो PdV को मैं रिप्लेस कर सकता हूं NRDT से। तो यहां पर हमने लिखा डायरेक्टली, अब हम लोग वैल्यू पे पुट करते जाते हैं, N फॉर 1, है ना, कंपार्टमेंट 1 के लिए N क्या है, 2 है। CV कितना हो जाएगा, ये डाई एटॉमिक गैस है, तो डाई एटॉमिक गैस के लिए CV जो है दैट इज 5/2R, है ना, 5/2R दिया हुआ है ये चीज, इनटू डेल्टा टी। फर्स्ट के लिए डेल्टा टी कितना, फाइनल टेम्परेचर इज T और इनिशियल टेम्परेचर इज 400, तो हम लोग लिख सकते हैं T फाइनल माइनस T इनिशियल, है ना।
तो ये तो हो गया पहले के लिए एनसीवी डेल्टा टी, प्लस दूसरे के लिए जो एनसीवी डेल्टा टी हम लोग क्या लिखेंगे, n इज टू, अगेन मोनो एटॉमिक है तो सीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मोनो एटॉमिक के लिए, सीवी हो जाएगी 3/2, तो यहां पर लिख लो 3/2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना आ जाएगा इसमें, टेम्परेचर डिफरेंस, फाइनल टेम्परेचर तो टी होने वाला है, इनिशियल टेम्परेचर इसका 700 था तो 700, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एन आर, और डेल्टा टी इसमें किसका लिखेंगे हम लोग, ये 1 का डेल्टा टी कितना है, 1 का डेल्टा टी कितना है यहां पर देखो, टी माइनस 400, तो टी माइनस 400 हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो n की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी इसके केस में, ये n की वैल्यू तो 2 ही रहेगी यहाँ से, है ना। तो ये इक्वेशन हमारे पास में है, इसको जरा हम लोग सॉल्व करें तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा 5RT, अच्छा R, अच्छा यहाँ पर एक R भी आएगा ना, 5 ये R भी है, तो R मैं सबसे कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 5T माइनस 2000 प्लस 3T माइनस 2100 दैट इज इक्वल टू माइनस 2T प्लस 800, है ना। तो ये बन जाएगा मेरे पास में 2 3 5 और 5 10 हो गया, और ये 2100 4100 प्लस 4900 हो गया। तो ये टी की जो वैल्यू आ गई मेरे पास में 490 केल्विन, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होता है दैट इज 490, है ना। अब इसी में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सारी कंडीशन प्रीवियस क्वेश्चन वाली कंडीशन है, सारा डेटा प्रीवियस डेटा है, बट एक माइनर सा डिफरेंस है। यहां पे बोला गया है नाउ कंसीडर द पार्टीशन टू बी फ्री टू मूव विदाउट फ्रिक्शन। अब ये जो पार्टीशन हमने बना रखा है ना, ये वाला जो पार्टीशन है दिस इज ऑल्सो फ्री टू मूव, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में ये वाला जो पिस्टन था दैट वाज फ्री टू मूव ना। अब यहां पर बोला गया है कि ये वाला जो पार्टीशन है जिसमें से कि हीट एक्सचेंज हो रहा है स्लोली, वो भी फ्री टू मूव है ना, सच दैट द प्रेशर ऑफ गैसेस इन बोथ द कंपार्टमेंट्स इज सेम। तो यहां पर प्रेशर पी है तो यहां पर भी प्रेशर पी होगा, तो ये तो जरूरी है ना। तो दोनों कंपार्टमेंट में प्रेशर जो है वो अब सेम है। देन टोटल वर्क डन बाय द गैसेस टिल द टाइम दे अचीव इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब इतनी बात समझ में आती है कि जैसे कि पहले हमने क्या बोला था कि यहां से यहां पर इस जगह पे हम लोग बोल रहे हैं ये जो पिस्टन है ये बहुत स्लोली मूव कर रहा है ना, ये बहुत स्लोली मूव कर रहा है, ये हमने देखा था। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इसके अंदर जो भी प्रोसेस है, जो कंपार्टमेंट 1 के अंदर जो भी प्रोसेस है वो बहुत स्लो प्रोसेस था, क्योंकि हीट एक्सचेंज यहां से बहुत स्लो था, है ना। और जिसकी वजह से जो ये वाला जो पिस्टन था वो इक्विलिब्रियम में मूव कर रहा था, और उसकी वजह से क्या हो रहा था, ये एक स्लो प्रोसेस था और ये हमेशा इक्विलिब्रियम में मूव कर रहा था ये वाला पिस्टन, जिसकी वजह से जो कंपार्टमेंट 1 में हमने बोला था कि द प्रोसेस वाज आइसोबेरिक प्रोसेस हमने बोला था, प्रेशर उसमें कांस्टेंट मेंटेन करके। अब यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। इस वाले पे देखो तो यहां पर भी ये भी बहुत स्लोली मूव करेगा, है ना, क्योंकि यहां पर भी जो अंदर में जो भी प्रोसेस है कंपार्टमेंट नंबर 2 में भी वो भी बहुत स्लो प्रोसेस होगा। और ये जो पिस्टन है या फिर ये जो बीच में सेपरेशन है ये भी अब मूव कर रहा है ना, ये भी मूव कर रहा है बट बहुत स्लोली मूव करेगा, प्रोसेस स्लो है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। तो अब यहां पर भी जो प्रेशर है ना वो एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है सिमिलरली ये प्रोसेस भी आइसोबेरिक प्रोसेस होगी। तो अब यहां पर हमें ये बात समझ में आ गई कि दोनों प्रोसेस हमारे पास में आइसोबेरिक है, ये भी आइसोबेरिक प्रोसेस है और ये भी आइसोबेरिक प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसेस तो हमने समझ लिया। अब निकाले कैसे, हमें वर्क डन निकालना है ना यहाँ पर। देन द वर्क डन बाय द गैस टिल द टाइम दे अचीव इक्विलिब्रियम। तो वर्क डन बाय द गैस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक चीज देखो, जो फाइनल हम लोग बोलेंगे ना, फाइनल टेम्परेचर, इसकी टेम्परेचर T और ये टेम्परेचर T अचीव होने वाला है, क्योंकि यहां पर जो वॉल है, ये जो बाउंड्री है ना, इसके थ्रू हीट एक्सचेंज हो रहा है ना, ये थर्मली कंडक्टिंग है, तो ये कंडक्ट करता रहेगा कब तक, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए इनकी जो फाइनल टेम्परेचर है ना वो तो टेम्परेचर T1 हम लोगों ने मान लेते हैं, जो दोनों के सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज हमें इसका आइडिया लग गया। अब हम लोग जो हमारे पास में बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है दैट इज dQ दैट इज इक्वल टू du प्लस dW। अब अगर हम लोग पूरे सिस्टम के लिए कंसिडर करें तो दिस dQ इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि ये जो है ये यहां से लेके ये वाली वॉल है, दिस इज परफेक्टली इंसुलेटिंग, तो यहां से तो हीट बाहर नहीं जा रही है। तो पूरे को मैंने सिस्टम मान लिया, कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2 दोनों को, 1 को भी और 2 को भी अपना सिस्टम माना, इन दोनों गैस को, तो dQ इज गोइंग टू बी 0।
है ना, दिस इज गोइंग टू बी 0। अगर ये 0 है दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि dq1 प्लस dq2 दैट इज गोइंग टू बी 0। और अगर मैं अब डायरेक्टली, पिछले वाले में मैंने ये डायरेक्ट नहीं लिखा था, यहां पर मैं अगर इसको एनसीपी डेल्टा टी लिख दूं, एनसीपी dt, और इसको भी मैं फॉर कंपार्टमेंट 1 और एनसीपी dt मैं लिख दूं कंपार्टमेंट 2 के लिए, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ऐसा क्यों लिख रहे हैं, dq को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dq इज बेसिकली, मैं जल्दी से बता देता हूं, dq इज व्हाट, dq इज बेसिकली du प्लस dw, है ना। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए मैंने ये लिखा, ये जो लिखा ना ये आइसोबैरिक, क्यों वो मैं बता देता हूँ फटाफट। चलो तो du शायद तुम लोगों को मालूम भी होगा, तो du को हम लोग लिख सकते हैं ना किसी भी समय एनसीवी डेल्टा टी, है ना, सॉरी एनसीवी dt, और dw को हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए स्पेशली क्या लिख सकते हैं, pdv लिख सकते हैं। और pdv को तुम, अगर तुम्हें डिफरेंशियल फॉर्म में पता होगा तो तुम फॉर कांस्टेंट प्रेशर हम लोग इसको nr dt लिख सकते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट n dt cv प्लस r दैट इज cp, तो दिस इज नथिंग बट ncp dt। तो मैं डायरेक्टली ये यूज करा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं सेम चीज यूज कर सकता था, बट तुम्हारे कहीं दिमाग से उड़ ना जाए इसलिए मैंने वो यूज नहीं किया। तो फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। ये चीज तो पता होना चाहिए, है ना, खैर पता होना चाहिए चीज। तो चलो ठीक है, अभी इसमें फॉर प्रोसेस 1 हम लोग लिखते हैं n की वैल्यू 2 है, तो एक काम करो, इक्वल टू 0 है ना, तो ये तो n दोनों 2 है तो उड़ जाएगा ऐसे भी, है ना। cpdt देखते हैं, तो cp जो कंपार्टमेंट 1 में डाईएटॉमिक गैस है, डाईएटॉमिक गैस के लिए cp की वैल्यू यहाँ पर 7/2r दी हुई है, तो 7/2r लिखेंगे यहाँ पे। और dt टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज 400 फॉर कंपार्टमेंट 1, प्लस cp फॉर यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस है कंपार्टमेंट नंबर 2 में, कंपार्टमेंट नंबर 2 में मोनो एटॉमिक गैस है, तो cp हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 5/2r, है ना, दिस इज 5/2r। और डेल्टा टी कितना लिखेंगे, इनिशियली फाइनली टी हो रहा है, इनिशियली 700 है, दिस इज गोइंग टू बी 0। अब यहां से कुछ काट लो, 2 से 2 उड़ा देते हैं, r से r उड़ा देते हैं, 7t माइनस 2800 प्लस 5t माइनस 3500, दिस इज गोइंग टू बी 0। तो यहां से 12t दैट इज इक्वल टू 0 0 8 5 13 1 3 4 और 2 6 6300 आ जाएगा। तो यहां से t की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाती है 525 केल्विन। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइनल t निकाल दिया। अब फाइनल t निकाल दिया, अब हमें वर्क डन निकालना है ना, वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर प्रोसेस कैसा है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो वर्क डन बाय द गैस हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम लोग यूज किया बेसिकली आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं, dw दैट इज इक्वल टू कंपार्टमेंट 1 का वर्क डन होगा प्लस कंपार्टमेंट 1 सेकेंड के वजह से वर्क डन होगा बाय द गैस। तो 1 का जो वर्क डन होगा वो कैसे हम लोग लिखेंगे, nr डेल्टा टी हम लोग लिख सकते हैं ना, जो हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, तो वर्क डन nr डेल्टा टी लिख सकते हैं, n इज 2, 1 के लिए लिख रहा हूं मैं nr डेल्टा टी कितना हुआ, टी फाइनल कितना है इसका 525 माइनस 400, ठीक है, प्लस 2 के केस में n इतना है, r तो वही है, डेल्टा टी कितना हुआ, पहले था 525 फाइनल था माइनस 700 इनिशियल था, तो ये कितना आ जाएगा 2r इंटू इसका जो डिफरेंस है 125 आ रहा है ना, तो 250r आएगा ये, प्लस 2r इंटू ये कितना आ जाएगा 5 5 10 25 25 और ये 75 हो गया, और 175 है ना, 175, तो ये माइनस में आएगा, है ना, दिस इज इन माइनस। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 250r माइनस 250r माइनस कितना हो जाएगा 350r, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 100r। देखो आंसर मैच करता है क्या, माइनस 100r, यस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 2.35, वही पिस्टन सिलेंडर वाला क्वेश्चन तुम्हारा फेवरेट। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है 1 mole of certain ideal gas is contained under a weightless piston of vertical cylinder at temperature T। तो यहां पर हमारे पास में 1 मोल आइडियल गैस है, यहां पर ये गैस यहां पर भरा हुआ है, ये वाला पिस्टन है ना। 1 mole of certain ideal gas is contained under weightless piston, ये वेटलेस है, पिस्टन वेटलेस है, पिस्टन ऑफ वर्टिकल सिलेंडर एट टेम्परेचर T। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है दैट इज T, द स्पेस ओवर द पिस्टन ओपन्स इनटू द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ का प्रेशर P0 है ना, इधर ओपन है ऊपर की तरफ पिस्टन। What work has to be performed in order to increase isothermally the gas volume? तो ये प्रोसेस हम लोगों को क्या बनाना है, आइसोथर्मल, और इस प्रोसेस को आइसोथर्मल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। व्हाट वर्क डन हैज़ टू बी परफॉर्म्ड, मतलब हमें कुछ इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, कुछ फोर्स, सपोज एफ फोर्स मैं लगा रहा हूँ इस पे, इस पिस्टन पे, ठीक है, तो कुछ वर्क डन करूंगा मैं, कुछ एक्सटर्नल वर्क डन होगा सच दैट ये जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, है ना, और कैसे एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम जो पिस्टन वो ईटा टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पहले अगर इसकी वॉल्यूम वी थी तो वी से कितनी बढ़ जाएगी, वी से ईटा वी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमको आइसोथर्मली इसको एक्सपेंड करना है ना, इस गैस, तो इसमें हम लोग कुछ फोर्स लगा रहे हैं पिस्टन पे, ठीक है। तो ये हमें इसका वर्क डन बताना है, ये जो फोर्स है ये कितना वर्क डन करेगा, फ्रिक्शन विक्शन को इसमें नेग्लेक्ट करना है। तो जो वेटलेस पिस्टन है इस पे जरा फोर्सेस देख लेते हैं। जो ये इस तरह का जो पिस्टन है हमारे पास में, ये वाला जो वेटलेस पिस्टन है, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, तो इस पे जो ऊपर से जो ऊपर की तरफ प्रेशर पी नॉट है, तो एक जो फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ से, मैं इधर से बना देता हूँ, एक जो फोर्स लग रहा है वो पी नॉट इंटू ए, इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो, है ना, अंदर की प्रेशर हम लोग सपोज पी मान लेते हैं, तो अंदर की तरफ से एक प्रेशर पी इंटू ए इतना फोर्स लग रहा होगा, और ये जो फोर्स है ये एक फोर्स लग रहा है ना। अब इसमें बोल रहा है कि ये पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है, स्लोली, पहला स्लोली बोला हुआ है और ये दूसरा मासलेस दिया हुआ है ना। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि इस पे जो नेट फोर्स है दैट इज गोइंग टू बी जीरो, जीरो कर दो, तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए दैट इज इक्वल टू एफ प्लस पी ए, फोर्स हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, तो फोर्स की जो वैल्यू आ गई दैट इज पी नॉट माइनस पी इंटू ए, सिंपल आ गया, ये फोर्स आ गया। अब इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया ये हमें निकालना है। तो फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल एफ डी एक्स, तो बेसिकली हमें क्या करना है, पी नॉट माइनस पी इंटू ए डी एक्स, ए डी एक्स क्या हो जाएगा, ये डी एक्स को मैं लिख सकता हूं डी वी, और वी की लिमिट कहां से कहां तक डालेंगे, वो वी पहले वी थी और वो गई कहां, ईटा वी, तो वी से लेके ईटा वी, बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये बन जाता है, इसको दो टर्म में डिवाइड कर देते हैं, तो पी नॉट इंटू डी वी फ्रॉम वी टू ईटा वी, ये तो सिंपल है, पी नॉट क्योंकि कांस्टेंट है ना, माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी वी फ्रॉम वी टू ईटा वी, ठीक है, ये हमें इंटीग्रेट करना है। अब अगर तुम स्मार्ट तरीके इंटीग्रेट करना चाहो तो इंटीग्रेट कर सकते हो इस टर्म को, है ना, वो पी को क्या लिखोगे, एनआरटी अपॉन वी लिख के इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या है, पीडीवी इंटीग्रल क्या है, जो अंदर का प्रेशर है, मतलब गैस का जो प्रेशर है ना, इनटू डीवी और उसका इंटीग्रल, तो ये वर्क डन बाय गैस ही तो है, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस ही तो है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन बाय गैस तो हमें पता ही रहता है, ठीक है। तो इसको जरा मैं ऐसे लिखता हूं, तो ये वाला टर्म, पहला वाला जो टर्म है ये तो सिंपल है, पी नॉट इंटू ईटा वी माइनस वी, ये हो गया पहला टर्म का इंटीग्रेशन, माइनस ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन बाय द गैस, दैट इज एनआरटी एल एन V2 by V1 that is eta V by V, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, तो ईटा टाइम्स बढ़ गया ना, तो एल एन ईटा हो गया ये। तो यहाँ पर देखो दिस, इसको हम लोग फिर से जरा रीअरेंज कर दें, तो ये बन जाएगा पी नॉट इंटू वी इंटू ईटा माइनस वन माइनस एन आर टी एल एन ईटा, ये बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, तो पी नॉट वी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इनिशियली प्रेशर कितना था गैस के अंदर, यहां पर अंदर में प्रेशर हुआ था पी नॉट, तब वही इक्विलिब्रियम में था इनिशियली, तो इक्विलिब्रियम में था, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे हमने वर्क डन उस पर किया, लेकिन इनिशियली इसके अंदर प्रेशर पी नॉट था और इसकी जो वॉल्यूम थी दैट वाज वी, तो पी नॉट इंटू वी को मैं लिख सकता हूं क्या, एन आर टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एन आर टी लिख सकता हूं इंटू ईटा माइनस वन माइनस एन आर टी एल एन ईटा। अब देखो एन की वैल्यू कितनी है, एन इक्वल टू 1 मोल दिया हुआ है, तो ये हटा दो, तो बस बच गया ये आर टी इंटू ईटा माइनस वन माइनस एल एन ऑफ ईटा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो होप तुम लोग को ये जो पिस्टन वाला प्रॉब्लम है, इसका जो डर है पिस्टन सिलेंडर का, वो खत्म हुआ और किस तरह से अप्रोच करना है ये तुमको पता चला। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करना। और मैंने एक चीज़ और बोला था, ध्यान से रुक जाओ, मैंने और एक चीज़ बोला था कि जो तुम लोग ये वीडियो देख रहे होगे, मुझे पता है कि तुम लोग सीरियस स्टूडेंट्स होगे, जो यहाँ तक देखे होगे वो सीरियस स्टूडेंट्स होगे, और जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो सीरियसली मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं इस वीडियो को जो जिसने देखा उसको एक एडवांटेज भी मिलना चाहिए जो बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा, जो इस वीडियो में मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो जिसने भी यहाँ तक देखा, अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में तुमको ये बताना है कि अब जो वीडियो ऑन डिमांड होगा, जो नेक्स्ट वीडियो ऑन डिमांड होगा,
वो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जिस भी कमेंट में मैक्सिमम लाइक्स या जिसमें मैक्सिमम कमेंट्स जिस भी इसमें आएगा, जो भी कमेंट करते हो तुम लोग, तो जिसमें जो भी टॉपिक तुम लोगों को लगता है कमेंट करते जाओ। जो टॉपिक जो मोस्ट हाईलाइटेड रहेगा, है ना, जो या फिर जो मैक्सिमम डिमांड में रहेगा, वो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है वो इसमें से फिल्टर आउट हो जाएंगे, जो स्पैम करते हैं या फिर जो नॉन सीरियस है वो लोग इसमें से फिल्टर आउट हो जाएंगे। जो बच्चे सच में तैयारी कर रहे हैं, जिसको सच में कुछ टॉपिक की जरूरत है, जो सच में किसी कोई एरिया पेन एरिया है, तो हम लोग उसको फिर धीरे धीरे इस तरह से करके लेंगे। तो चलो यार, हम लोग इसी उम्मीद पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा तुम लोग चाहते हो कि नेक्स्ट टॉपिक हो। और इसी नोट पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।